AIDS, I, Sneha Verma, as the patient, Nidhi Garg as the attendant of the patient, Kirti Chaurasia as the doctor, and Anshi Karodia as the attendant of the doctor or the nurse. चिल्ला के बोलना ठीक से ऑडियंस मिल रही सीन 1 इसमें जो नर्स है का ऑडिबल है नहीं है सिर्फ एक ही चीज पूछा जिसमें हाँ या ना का आंसर था। सीन 1 में शिफ्ट हो रहा है। पहला हमारा जो सीन है उसमें जो पेशेंट है वो बाहर खड़ी हुई है और जो अटेंडेंट है डॉक्टर की वो हमको बुलाएगी एंड देन वी विल परफॉर्म द एक्ट। स्नेहा वर्मा अंदर आ जाओ। क्या हो गया उसकी तबीयत इतनी खराब रहती है पूरे टाइम उसका वजन उठता रहता है। अरे डॉक्टर साहब इसका पहला का पूरा तो वजन गिर रहा है इतने सारे कपड़े इसके उनसे हमारे टाइम में रोटी लगी रहती है कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है इतना टाइम नहीं है इसको। मेरे को बुखार रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होती है और मेरा वजन 1 महीने में 10 किलो से ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा डायरिया और बहुत ज़्यादा थकान रहती है। सारे जॉइंट्स में और हड्डियों में बहुत दर्द रहता है, जगह जगह दर्द रहता है। कई खाने हो गई हैं अलग अलग जगह पे। और स्नेहा आपने किसी डॉक्टर को दिखाया था इसके पहले? हाँ दिखाया था डॉक्टर को, किसी की दवाई से फायदा नहीं मिला है अभी तक। जब वो कितने टाइम से आप 1 साल से ना बुखार आता जाता रहता है। 15 दिन आया, फिर 15 दिन चला गया, फिर आ गया। बाद में थोड़ा सा भी मौसम में बदलाव आता है और बुखार आ जाता है। अच्छा और आप क्या दवा ले रहे थे इसके लिए? डॉक्टर दवा का तो मतलब आइडिया नहीं, पर इतना पता है कि पैरासिटामोल उन्होंने बुखार के लिए दी थी और पेन किलर भी दिया था, दर्द कम हो जाए। बाकी कुछ आइडिया नहीं। हाँ जी और स्नेहा आप मुझे कर दी जीन्स का और देखो आप कंफ्यूज पड़े हुए हैं हाथ में। मैं कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन लिखती हूँ या कराकर भी कल आना, ठीक है? चलो अब आप चलाएं, ठीक है? Now the scene is shifting to day 2 जिसमें रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। वो हमको रिपोर्ट डिस्क्लोज करेंगे। कैसे हो स्नेहा? ज़्यादा आराम नहीं है डॉक्टर साहब, बुखार अभी भी है, थकान हो रही है, आँखों में दर्द हो रहा है, अलग अलग जगह दर्द हो जा रहा है। अच्छा अच्छा माता जी आप बाहर बैठना पसंद करेंगे और स्नेहा से बात करने के लिए? ऐसा क्या हो गया मेरी बेटी को जो आप मुझे बाहर जाने के लिए बोल रही है उसको कुछ बीमारी हो गई है क्या ज़्यादा बड़ी कैंसर वगैरह मुझे प्लीज़ अभी बताइए उसको क्या हो गया है। मुझे नहीं रहने दीजिए, वो रहेगी तो मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। क्या हो गया ऐसा मुझे आप बता क्यों नहीं रहे हैं? ये डरने घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी रिपोर्ट आ चुकी है और
टीजर कि क्या करें इसमें ऐसा? माता जी आप परेशान होइए, घबराइए मत, आपका गुस्सा होना और डरना जायज़ है, पर HIV केवल शारीरिक संबंधों से नहीं होती, और भी कई कारण होते हैं इसके। पर डॉक्टर साहब अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है, अभी तो मुझे उसके लिए भी सब कुछ करना पड़ेगा, अभी तो उसके रिश्ता पक्का करवाया है, अब उसको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, कैसे होगा चीजें? कोई बात नहीं, लोगों का HIV होता है और लोग एक अच्छी नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जीते हैं और अपना जॉब भी करते हैं, उनकी शादी भी होती है और बच्चे भी होते हैं, बस प्रिकॉशन से आगे काम करना होता है। और अब HIV ट्रीटेबल है और हमारे पास अच्छी दवाई है जिससे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और हमारे पास काउंसलर भी है, तो इनसे आप बात कर सकते हैं और आगे वो आपको सपोर्ट करेंगे अपने हाँ सेक्सुअली एक्टिव है। सच सच बता तो नहीं है ना? नहीं मम्मी ऐसा कुछ मुझे अभी बता दे अगर ऐसा है। ओके, आपका कभी कोई ईयर ट्रिप हुआ है, कोई एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ज़रूरत हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले हुआ था, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह करना एक था। बॉटल चला था। ओके, तो आपके केस में ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का केस हो सकता है जिसके कारण आपको ये इन्फेक्शन हो गया हो, पर डरने की कोई बात नहीं है, हम आपके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो और सारे इन्फेक्शन ठीक हो सकते हैं। ठीक, और आप हमारे काउंसलर के आगे कॉन्टैक्ट में रहना। तो इसके आगे की लाइफ को ज़्यादा रखना ही पड़ेगा ना? नहीं, बाकी तो आपको बस प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और दवा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, को तो बहुत टेंशन हो गई थी पूरी। Thank you everybody for your kind attention. इसमें हमने ये समझाया कि जो AIDS है इट्स अ टैबू केस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, लेकिन यहाँ पे जो केस था वो था रोड एक्सीडेंट में जो ट्रांसमिशन हुआ था उस वजह से। नॉर्मली जो हमारी पॉपुलेशन है उसको नहीं पता है कि इट इज देयर आर मैनी अदर रीजंस फॉर द इन्फेक्शन, लेकिन हमें यहाँ पे पता है, और तो आपको पता है, बट हमको भी इसके लिए अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा कि इट इज नॉट जस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। और आप अब तो वैक्सीन